हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है रिस्क का? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि रिस्क प्रोसेसर वो प्रोसेसर होते हैं जिनमें हमें क्या चाहिए? मिनिमाइज इंस्ट्रक्शन सेट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो क्या होंगे? सिंपल टू एग्जीक्यूट होंगे और क्या होंगे? कम होंगे, है ना। तो रिस्क प्रोसेसर जनरली बिल्ट होता है टू मिनिमाइज द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम बाय ऑप्टिमाइजिंग एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पे मेन एम क्या होता है रिस्क प्रोसेसर को बिल्ड करने का? इट इज़ बिल्ट टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड। इट इज़ बिल्ट टू इंक्रीज दी प्रोसेसिंग स्पीड। सिंस हमारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कम होते हैं, सिंपल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसिंग की स्पीड होगी, जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी सिस्क प्रोसेसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और लार्ज नंबर में होंगे। ठीक है, और मेन एम क्या है सिस्क प्रोसेसर बिल्ड करने का? इट इज़ बिल्ट टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे हैं? एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? लेंथ ऑफ प्रोग्राम जो हो जाता है वो कम हो जाता है ना। तो सिस्क प्रोसेसर बनाने का मेन एम क्या है? कि आपकी प्रोग्राम की लेंथ कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि सेम प्रोग्राम रिस्क प्रोसेसर जो होगा वो 10 लाइन में अगर लिखता है तो सिस्क जो होगा हो सकता है कि वो उसको 5 लाइन में लिख दे। तो रिस्क का मेन एम क्या है? टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड, एंड सिस्क का मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। नाउ अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जबकि सिस्क स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यानी कि रिस्क में जो इंस्ट्रक्शन सेट होंगे वो क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे, यानी कि कम होंगे। ठीक है, कम होंगे कैसे? एक तो सिंपल होंगे, दूसरा क्या होंगे कि लेस होंगे, है ना। जबकि सिस्क में क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, 1000 2000 ऐसे भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो रिस्क प्रोसेसर जिसमें इंस्ट्रक्शन कम होंगे एंड सिंपल होंगे, एंड सिस्क प्रोसेसर जिसमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे एंड कॉम्प्लेक्स होंगे। क्योंकि रिस्क प्रोसेसर में सिंपल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, इसलिए रिस्क प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, सिंपल होते हैं एंड लिमिटेड नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि सिस्क प्रोसेसर क्योंकि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रखता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होगा वो क्या होगा? रिस्क से ज़्यादा होगा। ऑल्सो रिस्क कैलकुलेशंस आर फास्टर एंड प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का, जो कैलकुलेशंस होंगे वो क्या होंगे? फास्टर तो होंगे ही, साथ में प्रिसाइज होंगे। प्रिसाइज मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू के क्या होंगे? ट्रू वैल्यू के नियर होंगे। ठीक है, जबकि सिस्क में क्या होगा? कैलकुलेशंस जो होंगे वो स्लो होंगे एंड लेस प्रिसाइज होंगे, यानी कि रिस्क के कंपैरिजन में लेस प्रिसाइज होंगे। प्रिसाइज तो होंगे लेकिन रिस्क के कंपैरिजन में लेस प्रिसाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको एक ही बात समझ में आ रही है कि रिस्क में क्योंकि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी आपका कम होगा और कैलकुलेशंस क्या होंगे? फास्ट होंगे। जबकि सिस्क जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लग रहा है और ये क्या होगा? आपका स्लो होगा एंड लेस प्रिसाइज होगा।
नाउ रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं ये क्या होते हैं, emphasizes ऑन सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज द इंस्ट्रक्शन सेट। जनरली कंपाइलर्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जनरली सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मैंने कहा कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है आपका कि आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, है ना। तो रिस्क प्रोसेसर जनरली क्या करता है, एम्फेसाइज करता है सॉफ्टवेयर्स पे ताकि इंस्ट्रक्शंस इसके क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। जबकि सिस्क प्रोसेसर क्या है, जनरली एम्फेसाइज करता है किस पे, हार्डवेयर पे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर यूनिट्स चाहिए होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, रिस्क में फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है होता है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। जैसे कि रिस्क में हर इंस्ट्रक्शन जो होता है 32 बिट्स लॉन्ग होता है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी सिस्क में क्या होता है, वेरिएबल फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का साइज जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। 16 से 64 बिट्स तक के इंस्ट्रक्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क में क्या होगा, फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे और इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या होगी, 32 बिट्स पर इंस्ट्रक्शन। जबकि सिस्क में वेरिएबल फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे और लेंथ क्या होगी, 16 से लेके 64 बिट्स पर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब रिस्क में क्या होता है, यूज ऑफ पाइपलाइन आर सिंपल ड्यू टू इक्वल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन का मतलब कि इंस्ट्रक्शन का क्यू बनाना ताकि वो इजीली एग्जीक्यूट हो सके। तो पाइपलाइनिंग जो होता है रिस्क प्रोसेसर में वो सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन की साइज़ होती है, जो लेंथ होती है, वो हमेशा इक्वल एंड फिक्स्ड होती है। ठीक है, जबकि सिक्स्थ प्रोसेसर में क्या था, वेरिएबल फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। तो यहाँ पे पाइपलाइनिंग का जो प्रोसीजर है, जो इंस्ट्रक्शन की जो पाइपलाइन बनती है वो क्या होगी आपकी, अब रिस्क के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डिफरेंस क्या है, इन रिस्क प्रोसेसर रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड वाइल इन सिस्क प्रोसेसर मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। ठीक है, रिस्क में क्या होता है, रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका डेटा फ्लो होगा वो रजिस्टर टू रजिस्टर फ्लो होगा। ठीक है, रजिस्टर टू रजिस्टर ही जनरली फ्लो होगा, यानी कि डेटा जो आपको क्या कराना है, स्टोर कराना है, या जो आफ्टर कैलकुलेशन आपको आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट स्टोर कराना है वो रजिस्टर में ही होगा। किसमें, रिस्क प्रोसेसर में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन रखता है। जबकि सिस्क प्रोसेसर में क्या है, मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा या आफ्टर एग्जीक्यूशन जो भी रिजल्ट होगा ये मेमोरी में ही स्टोर होगा। डेटा जो है मेमोरी टू मेमोरी ही फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, अब रिस्क में क्या है, रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर सेट्स की ज़रूरत होती है। रिस्क रिक्वायर्स मल्टीपल रजिस्टर सेट्स टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर फ्लो होता है, और रिस्क प्रोसेसर में मोर देन 256 रजिस्टर सेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है, जबकि सिस्क प्रोसेसर में क्या होता है, ओनली सिंगल रजिस्टर सेट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस रजिस्टर सेट में 6 to 16 रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो रजिस्टर किस में ज़्यादा लग रहे हैं, रिस्क में, और सिस्क में कम लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इन रिस्क प्रोसेसर रैम रिक्वायर्ड इज मोर सिंस प्रोग्राम लेंथ इज मोर। ठीक है, रिस्क में क्या होता है, हमारा सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो होते हैं, है ना, रिड्यूस्ड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका
सिंपल होने के वजह से यहाँ पे अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए अगर सिस्क में मान लीजिए मुझे 5 लाइन लगती है तो हो सकता है कि रिस्क प्रोसेसर में मुझे वही प्रोग्राम लिखने में 10 लाइन लग जाए। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है, यहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट ऑफ रैम होती है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम की लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होती है। जबकि सिस्क में क्या होती है, रैम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। रैम रिक्वायर्ड इज़ लेस। क्यों? सिंस प्रोग्राम लेंथ इज़ लेस। ठीक है, तो जब भी हमको छोटा प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या ऑप्ट करेंगे, हम ऑप्ट करेंगे सिस्क प्रोसेसर। ठीक है, इन रिस्क प्रोसेसर फ्यू एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल, जबकि इन सिस्क प्रोसेसर लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल। अगर हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं तो वो सिस्क में ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिस्क। ठीक है, तो फ्यू एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल इन रिस्क वाइल इन सिस्क प्रोसेसर लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब रिस्क में क्या होता है आपका, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर। आपको पता है कि रिस्क में रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा फ्लो होता है और रजिस्टर में ही एग्जीक्यूशन का रिजल्ट स्टोर होता है। ठीक है, तो जो अब ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, यहाँ पे हम कौन सा इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं, लोड एंड स्टोर। ठीक है, सिस्क में भी लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस आपके यूज़ हो रहे हैं फॉर डेटा ट्रांसफरिंग, लेकिन कैसे, फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। तो सिस्क एम्फसाइज कर रहा है मेमोरी, जबकि रिस्क एम्फसाइज कर रहा है रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है, इन रिस्क प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन वन मशीन साइकिल, दस रिस्क कैन हैंडल मेनी इंस्ट्रक्शंस एट सेम टाइम। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो हमें मशीन साइकिल लगती है वो रिस्क प्रोसेसर में क्या होती है, हाँ, एक ही लगती है ना। तो मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, देन उसको डिकोड करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है ना। किसी भी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये पूरा प्रोसेस करने में रिस्क में हमें सिर्फ एक मशीन साइकिल लगती है। इसका मतलब क्या है कि रिस्क प्रोसेसर कैन हैंडल मैनी इंस्ट्रक्शन एट दी सेम टाइम। सेम टाइम में ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन साइकिल क्या लग रही है आपकी, कंप्लीट प्रोसेस के लिए, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट के लिए सिर्फ एक लग रही है। ठीक है, जबकि सिस्क प्रोसेसर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन वन मशीन साइकिल। ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीपल साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस छुपी होती हैं, लेयर बाय लेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में एक मशीन साइकिल जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, हमें एक से ज़्यादा मशीन साइकिल की, मल्टीपल मशीन साइकिल की ज़रूरत होगी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर। रिस्क क्योंकि ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं हम किस पे, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शन पे। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है आपका, हाई एंड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। हाई एंड एप्लीकेशंस मतलब कि लाइक टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होगा, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होगा, या फिर जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपकी मोबाइल में, टैबलेट्स में ये यूज़ होगा, है ना। मेन एप्लीकेशंस इसका कहाँ कहाँ है, ARM में, पावर आर्किटेक्चर में, अल्फ़ा में, AVR में एंड स्पार्क में। ठीक है, जबकि सिस्क जो किस पे एम्फेसाइज करता है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में या फिर हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस पे एम्फेसाइज करता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, लो एंड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि होम ऑटोमेशन में, सिक्योरिटी सिस्टम में, या किसी भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड किसमें, इक्विपमेंट में, जैसे कि लैपटॉप में, है ना। एंड मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस की क्या है, ये यूज़ होता है आपका वैक्स में, मोटोरोला 68000 में, या फिर इंटेल X86 में।